नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज से हम एक नई सीरीज़ को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी MCQ सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, हमने पूरे भारतीय भूगोल को थ्योरी के रूप में डिटेल के साथ कवर किया हुआ है। अब हम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को थ्योरी में कवर किया था और फिर उसको MCQ के रूप में टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर किया। ऑलमोस्ट हमारी संविधान वाली सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ उसमें एक टॉपिक आपका बचा हुआ है महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को लेकर। उसके ऊपर लास्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। आज से हम भारतीय भूगोल की MCQ की क्लासेस यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इसको हम वैसे ही यहाँ पे टॉपिक वाइज कवर करेंगे, डिटेल के साथ कवर करेंगे। जो बेसिक डिटेल है उसको भी डीप में यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे कि आसान चीज़ों से क्या क्या सवाल आपके पास और ज़्यादा वो बना सकता है। साथ में जैसे मैंने आपको पिछले अपने 2 वीडियो में भी कहा, बहुत जल्द हम वर्ल्ड हिस्ट्री की MCQ भी शुरू करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी की थ्योरी की क्लासेस को भी शुरू यहाँ पे करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास हो, चाहे वो थ्योरी हो, MCQ हो या इंडियन ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं और इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पे विश्व के शीर्ष देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्षेत्रफल के आधार पे यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये भी आपका सही है। इंडिया का टोटल एरिया पूछा गया है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि 32 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर में है, लेकिन एक एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट डेटा पूछा गया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये एरिया दुनिया के पूरे एरिया का कितना परसेंट है? लगभग 2.42%। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, जबकि इसके ठीक बाद 8वां स्थान कजाकिस्तान का पड़ता है। क्या ये सही है? देखिए, हम जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया। रशिया के बाद नंबर 2 पर आता है कनाडा। नंबर 3 पर कौन आता है? नंबर 3 पर अमेरिका आता है। नंबर 4 पर चाइना आता है। नंबर 5 पर ब्राज़ील आता है। नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया। ये दुनिया के 6 सबसे बड़े देश हैं। 7वें नंबर पे आता है भारत और 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना। तो इसका नाम आपने याद करना है कि भारत के तुरंत बाद कौन सा सबसे बड़ा देश है? वो अर्जेंटीना है। 9वें नंबर पे कजाकिस्तान का स्थान है और 10वें पे अल्जीरिया आता है। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा सेकंड वाला कथन जो है ये आपका गलत, क्योंकि भारत 7वां सबसे बड़ा है, लेकिन 8वां सबसे बड़ा कौन है? अर्जेंटीना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका है। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है वो अमेरिका है, दूसरा कनाडा है, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा आपके सही हैं, बाकी आपके गलत हैं। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो 2011 के डेटा के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे था। हालांकि अब कहा जाता है कि नंबर 1 पे आ चुका है। पूरी दुनिया का लगभग 17 से 17.5%, लगभग 18% के करीब आबादी भारत में ही निवास करती है। भारत की मुख्य भूमि और द्वीपों के अक्षांश विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो भारत की मुख्य भूमि को लेकर के यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन और कारण। चलिए इनको यहाँ पर देखते हैं। पहला, भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। क्या ये सही है आपका? पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। कारण, यदि द्वीपों को भी शामिल किया जाए तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। क्या ये सही है? ये वाला कथन भी आपका सही है। भारत के विस्तार को लेकर सवाल आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम उत्तर से दक्षिण की ओर की यहाँ पे लेंथ की बात करते हैं, तो इधर आपका क्या है? यहाँ पर है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। यह है भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार।
लेकिन जब हम द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं, आप जानते हैं इधर की साइड हमारे अंडमान निकोबार द्वीप पड़ते हैं, अगर हम यहाँ से मान के चलें, यहाँ पर पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट का अक्षांशीय विस्तार। तो मुख्य भूमि का विस्तार हमारा इतना है, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के मध्य में, और अगर हम द्वीपों के साथ चलें तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, पूर्वी देशांतरीय विस्तार, तो ये है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। ये है हमारा पूर्वी देशांतरीय विस्तार। अब एक एग्जाम के अंदर सवाल आया था कि जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, यानी कि जो हमारा गुहार मोती है, गुजरात में पड़ता है, वो किस अक्षांश रेखा पर है। ये सवाल पूछा गया था, किस बिंदु पर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट, आपने इसको टिक करना था। ठीक है, तो लोकेशन भी हम आगे कवर करेंगे कि कौन सा सबसे हमारा उत्तरी बिंदु है, कौन सा दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अब ये वाला सवाल भी आने लगा, अगली बार आपसे पूछ लेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट पर कौन सी स्थल है हमारा। तो ये हमारे मुख्य भूमि का जो मुख्य दक्षिणी बिंदु है वो है, और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है हमारा केप कैमोरिन, जिसे हम कन्याकुमारी कहते हैं। तो यहां पर कौन सा स्थल है, कन्याकुमारी। आपको पूछेगा जो इंदिरा कॉल है, लद्दाख में पड़ता है सबसे उत्तरी बिंदु, उस पे कौन सा अक्षांश है, तब आपने 37 डिग्री 6 मिनट वाला बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हम पढ़ लेते हैं कि 8 से 37 है, लेकिन वो 8 इधर से शुरू होकर इधर है या 8 इधर से शुरू होकर इधर है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर शुरू करना है 8 से 37, और फिर पश्चिम से पूर्व की ओर करना है 68 से 97। ठीक है, यहां पर कथन तो हमारे दोनों सही है। क्या इस वजह से ये कथन सही है? तो ऐसा नहीं है, कथन दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, अगला सूची को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। एक तरफ भौगोलिक दूरी या विस्तार के बारे में बताया गया है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है वो कितना है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण में है हमारा 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण में है हमारा 3214, 2 पहले आएगा, पूर्व से पश्चिम में है 2933 यानी कि 1 आ जाएगा, और पूर्वी देशांतरीय विस्तार हम कर चुके हैं 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक। यहाँ पर आपको 2 1 3 वाला चुनना है, जो कि ये रहा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सवाल बन जाते हैं। भारत कौन से गोलार्ध में है, कौन सी देशांतर में पड़ता है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में पड़ता है, यानी अक्षांशीय दृष्टि से हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, और देशांतरीय दृष्टि से हम पूर्वी जो गोलार्ध है उसमें पड़ते हैं, यानी पूर्वी देशांतर में पड़ते हैं। ठीक है, अगला, ग्लोब या मानचित्र पर भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे पूर्णतः सत्य है, देखिए सही विकल्प है हमारा कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, पूरी तरह पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में नहीं है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, और भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, पूर्वी देशांतर में पड़ता है। यहाँ पर यह कथन बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। हमने विस्तार की भी बात करी, उत्तर से दक्षिण में कितना है, पूर्व से पश्चिम में कितना है, और एक नया सवाल जो बना है यहाँ से पेपर में कि सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो किस अक्षांश पर है, सबसे उत्तरी बिंदु है वो किस पॉइंट पर है, इस तरीके के सवाल भी बने हैं। भारत की सीमाओं और प्राकृतिक विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन को चुनें। अब आपने गलत कथन को यहाँ पे चुनना है। देखिए, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। क्या ये सही है हमारा? पहला बिल्कुल सही। ये मान लीजिए हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी, इधर पड़ता है हमारा अरब सागर। इधर वाले हिस्से को, ये जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वाला हिस्सा है, ये भारत का कौन सा इलाका है? पश्चिमी इलाका। दिया है पश्चिम में अरब सागर है, तो बिल्कुल सही है। इधर नॉर्थ ईस्ट की साइड हमारा पड़ता है बंगाल की खाड़ी, और पूछा है पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो ये पूर्वी इलाका है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है जो भारतीय प्रायद्वीप को एशिया से अलग करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आप जानते हैं जो भारतीय प्रायद्वीप है ये एशिया का पार्ट पहले नहीं था। जब जो 2 बड़े महाद्वीप थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे, अफ्रीका में स्थित थे। एशिया अंगारा लैंड का हिस्सा था, लेकिन जब उनमें विखंडन शुरू हुआ तो भारत वाला जो हिस्सा था, पूरा जो भारतीय प्रायद्वीप था, जिसमें भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, सारे देश हो गए, ये सारे जाने लगे एशिया की ओर, वहां पे टकराते हैं, माउंट एवरेस्ट का निर्माण होता है, और
हिमालय पर्वतमाला वहीं पर बनती है। यही पर्वतमाला भारतीय प्रायद्वीप को एशिया से अलग करती है। ये भी सही है। भारत एशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व भाग पर स्थित है। क्या ये सही है? ये आपका गलत होगा। एशिया के दक्षिणी भाग में हम स्थित हैं। हमसे ऊपर पूरा क्या है, इधर चाइना उना आपके पड़ गए पूरे, और इसके दक्षिणी इलाके में इधर से पूरी हिमालय पर्वतमाला है और इधर पूरा स्थित है हमारा भारत। तो भारत जो है वो एशिया के उत्तर पूर्व में नहीं, दक्षिण की ओर दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये वाला गलत था, गलत ही आपने बताना है। भारत का एक प्राचीन नाम आर्यावर्त है। क्या ये सही है? तो देखिए, भारत जो था ये जंबो द्वीप का पार्ट था, ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जंबू द्वीप भी से कहा गया, और इसका एक प्राचीन नाम आर्यावर्त भी था, ठीक है। भारत का नाम भारत राजा भरत के नाम पर हुआ था। इसको सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा? क्योंकि अन्य अन्य नाम है भारत के, भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो भारत को हिंदुस्तान सबसे पहले ईरानियों ने कहा। और भारत को इंडिया ये किसने कहा? इंडिया सबसे पहले यूनानियों ने कहा। तो पूछेगा भरत या भारत नाम किसके नाम पर पड़ा? तो वो पड़ा है राजा भरत के नाम पे। जो दूसरा नाम है हिंदुस्तान, वो किसके द्वारा सबसे पहले कहा गया हमारे देश के लिए? ईरानियों ने कहा, और या पारसियों ने कहा, फारसी वहां के लोगों के लिए कहते थे, फारस के लोगों ने। या पूछेगा इंडिया सबसे पहले किसने कहा? ये यूनानियों ने कहा, ग्रीक लोगों ने कहा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। कुछ जगहों पर दिया है कि 15,106.7 किलोमीटर है, यहाँ पे लगभग दिया है कि 15,200 के करीब है। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। हमारी सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096 किलोमीटर। हमारी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है मात्र 106 किलोमीटर, ठीक है। हमारे टोटल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो हमारी टोटल स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? लगभग 15,200 के करीब। दूसरा, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। क्या ये सही है? ये आपका गलत है। भारत की जो टोटल तट रेखा की लंबाई है, हमारी जो टोटल तटीय सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। इसमें द्वीप वगैरह भी शामिल हैं, यानी लक्षद्वीप की जो पूरी कोस्ट लाइन है, अंडमान निकोबार की जो कोस्ट लाइन है, जो सारे हैं उनको शामिल किया गया है, तब है 7,516। यहाँ पे मुख्य भूमि का पूछा है, तो मुख्य भूमि में हमारी जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 6100 किलोमीटर है, ना कि 7500। ये वाला आपका गलत है। क्यों गलत है? हमने देखा टोटल हमारी जो तट रेखा है वो 7,516 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि जो है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गोवा है, ठीक है। कितने राज्य हैं जो तट रेखा से यानी समुद्र के साथ लगे हुए हैं? इनकी संख्या है 9, ठीक है। यहां पर पूछा है सत्य कौन सा है, तो केवल पहला वाला सत्य है, दूसरा गलत है। अगला, भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में कितने किलोमीटर का अंतर है? अब देखिए, आपने पूर्व से पश्चिम का भी पढ़ा है, उत्तर से दक्षिण का पढ़ा है, तो अगर आपको उन दोनों सवालों का जवाब पता है तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से कर जाएंगे। उत्तर से दक्षिण हमारा 3214 था, पूर्व से पश्चिम हमारा 2933 था। बस आपने इनको माइनस कर देना है, तो ये आपका कितना बन जाएगा? लगभग 281 किलोमीटर बन जाएगा। तो भारत के उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में कितने किलोमीटर का अंतर है? 281। यानी लगभग अगर आप देखेंगे आंकड़ों को, हमारी जो लंबाई है, चौड़ाई है, दोनों लगभग बराबर हैं। ऐसा कब होता है? ये चतुष्कोणीय में होता है। तो भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार चतुष्कोणीय है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की परिभाषा के अनुसार असत्य कथन को चुनें। अक्षांश और देशांतर को लेकर के यहाँ पे फिर से कथन है, देखिए। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं होती हैं। क्या ये सही है? अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड यानी जो लेटी हुई लाइन से आप ऐसे में याद कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी भूमध्य रेखा आ गई। तो भूमध्य रेखा के साथ जो लाइन हमारी ऐसी हैं, इन्हीं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के बिल्कुल समांतर होती है, सही है। देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों
उत्तरी और दक्षिणी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ऐसी लाइनें जो दोनों ध्रुवों को आपस में मिला रही हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं, यानी जो खड़ी लाइन होती हैं इनको देशांतर लाइनें कहते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत पूरी तरह दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में फैला हुआ है। क्या भारत पूरी तरीके से दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में है? ये वाला आपका गलत यहाँ पे होगा। भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये सही है। कर्क रेखा के बारे में अभी हम और ज़्यादा डीप में बात करेंगे, ये भी सही, केवल ये वाला आपका गलत है। लोकेशन पूछ लेता है कि भारत कहाँ पर है, ऊपर भी हमने बात करी, यहाँ पर भी देखा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला, भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। भारत का जो आकार है वो लगभग चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत के सुदूर पूर्व में यानी जो हमारा अरुणाचल है और सुदूर पश्चिम में यानी गुजरात के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है, ये भी आपका सही है। सवाल आता भी है कि अरुणाचल प्रदेश यानी जो हमारा सबसे पूर्वी इलाका है किबुथु यहाँ पे पड़ता है, और जो हमारा सबसे पश्चिम में पड़ता है गुजरात के अंदर गोहार मोती, इनके समय में कितने समय का अंतर है, कितने घंटे का अंतर है? तो ये 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सुबह 8 बजे होता है तो गुजरात के अंदर ये होगा सुबह 10 बजे। ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल में अगर सूर्य सुबह 6 बजे निकल जाता है तो गुजरात में ये निकलेगा सुबह के 8 बजे। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर है, ये 2 घंटे भी कई बार आते हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, दोनों सही होंगे। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। क्या ये सही है हमारा? ये हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। जैसे आप जानते हैं ये पूरा ग्लोब हो गया, इधर नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया, इनको मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है हमारी देशांतर लाइन। ठीक है, ऐसी ही एक देशांतर लाइन होगी 82.5 डिग्री 30 मिनट की, और इसी रेखा से हमने हमारा मानक समय लिया हुआ है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यह रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी के समीप से गुजरती है। ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा यूपी आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। ये जो 5 राज्यों से होकर ऐसे में गुजरती है, उसमें यूपी का जो नैनी नामक जगह है, मिर्ज़ापुर के नज़दीक पड़ता है, यहाँ से हमने भारत का मानक समय लिया है। ठीक है, यह ग्रीनविच मीन टाइम यानी जो जीएमटी होता है उससे 5.5 घंटा पीछे है। क्या ये सही है? भारत को जो टाइम है वो जो ग्लोबली ग्रीनविच टाइम है, जो लंदन के समीप से लिया गया है, जिसे स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, उससे हमारा समय कितना पीछे है? 5.5 घंटे। अब आपने याद रखना है कि वो पीछे है कि आगे है, तो याद रखेंगे हम 5.5 घंटे पीछे नहीं, ग्रीनविच मीडियन टाइम से हम 5.5 घंटे आगे हैं। यानी अगर ग्रीनविच मीडियन टाइम में यानी लंदन के समीप जो लाइन टाइम लिया गया है स्टैंडर्ड, वहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं, हमारे यहाँ पे सुबह के 5:30 बजेंगे, हम उनके समय से 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत था। देशांतरीय विस्तार के कारण एक देशांतर का अंतर 4 मिनट के बराबर होता है। ये पूछा जाता है कि 1 घंटे में कितने देशांतर कवर होते हैं, तो 1 घंटे में 1 मिनट में 4, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट कवर होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर होगा, या 15 डिग्री देशांतर यानी कि 1 घंटे का अंतर। हम पढ़ते हैं 82.5 डिग्री पे, तो 15 डिग्री पर 1 घंटे के अंदर आ जाता है, 30 डिग्री पर 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, 60 डिग्री पर आ जाएगा 4 घंटे का अंतर, और 90 डिग्री पर पूरे 6 घंटे का अंतर आएगा। लेकिन हम पूरे 90 डिग्री आगे नहीं हैं, हम 82.5 को मानते हैं, तो 7.5 कम कर देना है, यानी आधा घंटा कम कर दिया तो बचेगा 5.5 घंटा। तो 82.5 डिग्री का हमने मानक समय लिया है, जो ग्रीनविच मीडियन टाइम से लगभग 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अगला, भारतीय मानक समय रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर जाती है। भारत में 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, एक है मानक समय रेखा और एक है हमारी जो कर्क रेखा है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है, मानक समय रेखा 5 राज्यों से, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश शामिल हैं, इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल हैं, और इसमें हमारा आंध्र प्रदेश भी शामिल है। तेलंगाना से होकर ये लाइन नहीं जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, जैसे फिर से वही ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा हमारी हो गई। भूमध्य रेखा के समांतर लाइंस को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो ऐसे ही एक रेखा होगी, उसको कहा गया है 23.5 डिग्री की रेखा। तो कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी मकर रेखा। भारत से आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम आसान भाषा में कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के लगभग 20 से होकर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के ये ही 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां पर जो कर्क रेखा है वो जाती है। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपने जाना है। यहाँ पे जो कर्क रेखा है पश्चिम से शुरू होती है, यानी गुजरात से शुरू होती है। तो जहाँ पर गुजरात से शुरू नहीं है वो एलिमिनेट हो गए। गुजरात के बाद ये राजस्थान में जाती है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सही है। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के नाम वो पूछ लेता है, क्योंकि उत्तर क्या बता देते हैं, पश्चिम के बता देते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, यहाँ से जाती है बंगाल। नॉर्थ ईस्ट के कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट के हैं 2 राज्य, एक है हमारा त्रिपुरा और एक है हमारा मिजोरम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पूर्वोत्तर में राज्य कर्क रेखा के मार्ग में आते हैं? 2 ही आते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन सी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। कौन सी रेखा है जो कर्क रेखा कहते हैं? उसको कहते हैं हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक बिंदु के रूप में भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? कर्क रेखा इस तरीके से जा रही है, जो मानक समय रेखा है वो इस तरीके से आ रही है, यानी दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इस बिंदु को कहा जाता है, ये जो राज्य पड़ता है हमारा, ये छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है। इधर से आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ पहुंचती है कर्क रेखा, और इधर से आपके यूपी से होते हुए छत्तीसगढ़ आती है और यहाँ पर कर्क रेखा को काटती है। ठीक है। भारत का सबसे पूर्व उत्तरी बिंदु कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है हमारा इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसके आपसे नंबर पूछे जाएं कि कौन सी डिग्री पर स्थित है ये, तो 37 डिग्री 6 मिनट जो हमारा उत्तरी अक्षांश है वहां पर यह स्थित है। ठीक है। अगला, भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सुदूर उत्तरी बिंदु क्या इंदिरा कॉल है, लद्दाख का? सही है। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है जो अरुणाचल में पड़ता है, सही है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो गुजरात के कच्छ में पड़ता है। तीनों के तीनों आपके सही यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, क्या ये सही है? हमारा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है मुख्य भूमि का केप केमोरिन जो पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। तो ये तो गलत है। हमारा भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। ये वाला आपका सही यहाँ पे होगा। देखिए, यहाँ पे पूछा नहीं गया है कि मुख्य भूमि का या द्वीपों के सहित लगा करके, सिर्फ पूछा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो अगर ऐसा सवाल हो सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो आपने इंदिरा पॉइंट को ही टिक करना है। ये अंडमान निकोबार में है और वहां के कौन से द्वीप में है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है। तो ये सही है आपका। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, गलत हो जाएगा। मुख्य भूमि का नहीं है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि का अंतिम पॉइंट कौन है? केप केमोरिन यानी कन्याकुमारी। ठीक है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए इनको यहाँ पे देखते हैं। पहला, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कुछ स्रोतों में 15,106 किलोमीटर भी है, तो पहला बिल्कुल सही है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ये भी सही है। भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ये भी हमारा सही होगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएंगे। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विदेशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो हमारे कितने राज्य ऐसे हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो विदेशी राज्यों के साथ लैंड बॉर्डर साझा करते हैं? इनकी संख्या है हमारी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, पड़ोसी राज्यों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में और राज्यों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इस टॉपिक को, यानी जो शुरुआती थे हमारा इंडियन ज्योग्राफी का, उसको कंप्लीट करके भारत की ज्योग्राफी के अंदर और टॉपिक्स में चलेंगे। तो आज का वीडियो में हम इतना ही यहाँ पे कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।